मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम जिबलो गजानन श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिबलो गजानन श्री महावीर भगवान की जय। जिबलो गजानन श्री सम्मेद शिखर सिद्धि क्षेत्र की जय। जिबलो गजानन श्री नित्यानंद परम सिद्ध भगवान की जय। परम पूज्य आदि गुरुआचार्य संसर्ग जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री महावीर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की जय। कमनो करोड़ मुनिराज की जय। परमो धर्म की जय। गणाधिपति गंधराचार्य की जय हो। हाँ देखिए, हम 10 लक्षण का चौथा दिन पर्व मना रहे हैं। सभी जगह उत्तम सोच धर्म की व्याख्या हुई है, हो रही है या रात्रि को होगी। देखिए, पर्व 10 है और दिन भी 10 है। एक एक दिन एक एक पर्व के ऊपर हम महाज्ञानियों के प्रवचन क्यों सुनते हैं? एक सामूहिक प्रवचन और एक विशेष प्रवचन, एक मंद बुद्धि प्रवचन और एक जड़ बुद्धि प्रवचन। देखिए, जब हम आगम का अवलोकन करते हैं तो देखा जाता है मूलाचार आदि के जिस प्रकार की एक व्याख्या है वटकेर स्वामी की, आदिनाथ तीर्थंकर के काल में और महावीर तीर्थंकर के काल में जीवों की बुद्धि कैसी थी और दूसरे तीर्थंकर से लगा करके पार्श्वनाथ तीर्थंकर की बुद्धि कैसी थी। आचार्य ने उत्तर दिया, आदिनाथ तीर्थंकर के काल के भोभूमि नजदीक होने के बाद मंद बुद्धि थी। उनको पांचों पापों की अलग अलग व्याख्या करके बताना पड़ा। महावीर तीर्थंकर के काल के लोग तुम्हारे हमारे शरीर के जड़ बुद्धि एक बार बताने के बाद उसको समझ में नहीं आता, बार बार बताना पड़ता है, पुनर्पुनर् बताना पड़ता है, तब जाकर के उसके दिमाग में बैठता है। सही बताओगे लेकिन उसको टेढ़ा ही पकड़ेगा। सही रास्ता बता दिया तो भी अपने मन से दूसरा रास्ता निकाल करके चलेगा। महावीर तीर्थंकर के काल में इसलिए महावीर तीर्थंकर को भी 5 पापों का अलग अलग व्याख्या करके बताना पड़ा। एक सूत्र रूप बुद्धि और एक टीका रूप बुद्धि। 22 तीर्थंकर उनकी सूत्र बुद्धि थी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग बोल दिया, सारा का सारा दिमाग में बैठ गया। फिर पूछने की जरूरत नहीं होती थी। भव्य जीव आया, उपदेश दे दिया, सद्बोधन को प्राप्त हो गया।
दीक्षित हो गया, उसको बता दी ये 5 महाव्रत के स्वरूप ऐसे हैं, तपस्या करके ज्ञान ध्यान तपोरक होकर के तपस्या करके कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चल गया। आगम में आया है अष्ट प्रवचन मात्र का ज्ञान और द्वादशांग का ज्ञान, दोनों को मुक्ति होती है, लेकिन एक को विशेष समझाना पड़ता है, एक सामान्य व्याख्या में समझाना पड़ता है। मुनिराज जा रहे, एक बुढ़िया घर के बाहर बैठ करके कुछ फटकार रही थी। मुनिराज खड़े हो गए, उसको पूछा, अम्मा जी आप क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं। तुष्मासम अलगम, तुष्मास पुण्यम, तुष्मास पुण्यम। अरे मैं तो भूल गया, मेरे गुरु ने तो यही तो बताया था, तुष्मासम भिन्नम, आत्मा अलग और शरीर अलग। चले गए, वापस मुड़ करके चले गए, गुफा में बैठ गए, तुष्मासम भिन्नम, आत्मा अलग शरीर अलग, केवल ज्ञान की प्राप्ति। देखिए, हमें विशेष व्याख्या की परम आवश्यकता है। बार बार बता दिया, बार बार बता दिया, बार बार बता दिया, तो भी आकर होकर के घूम के फिर के बने। मतिमंद है, अक्ल कम है, इशारा समझता नहीं इंसान, लातों का भूत हो गया, बातों से मानता नहीं। इसीलिए गुणभद्र स्वामी ने कलो डंडो बता दिया। कली काल में दंड प्रवृत्ति की व्याख्या की है। जब तक जीव को डंडा नहीं पड़ता है तब तक उसको अक्ल नहीं आती है। करो दंडो, दंड अवश्य, श्याम दाम दंड और भेद, सीधी रीत से मानता नहीं है। इसलिए दंड नीति बता दी। एक बात मुझको याद आती है, एक व्यक्ति के मन में आया बम्बई जाकर के देख करके आता हूं। बम्बई चला गया। जब चौराया आ गया तो किधर जाना है मालूम नहीं। तो जो पुलिस वाला हाथ बता रहा था ना, उसको जाके पूछा, साहब बोरीवली का रास्ता कौन सा जाता है? बोली सीधा है, सीधे चले जाओ। ठीक है, 2, 3, 5 मिनट घूम गया, फिर भूल गया। फिर जाके पूछता, रे साहब भूल गया, बोरीवली का रास्ता कौन सा जाता है? बता दिया ना, सीधे चले जाओ। थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ा। थोड़ी देर में इधर उधर घुमा और फिर जाकर के पूछता है, साहब मैं तो भूल गया, बोरीवली। वो कल नहीं क्या दिमाग खाता है, 3 बार हो गया, चले जाओ सीधे। टेम्परेचर फिर उसका बढ़ गया। चौथी बार इधर उधर घूम करके फिर जाकर के अगर उसने पूछ लिया कि साहब बोरीवली का रास्ता कौन सा जाता है, वो रास्ता नहीं बताएगा, सीधा डंडा बताएगा। उठा करके नहीं तुमको
झड़ देगा। अभी वर्तमान में सारे लोग वैसे ही हैं। सिद्ध करके बताता हूं। अरे हर साल दर्शन पर्व आता है, हर साधु गांव में आता है, हर प्रवचनकार गांव में आता है, टीवी पर, चैनल पर, आदि आदि पर हर समय मोक्ष मार्ग की बात, मोक्ष मार्ग की बात, मोक्ष मार्ग की बात। पागल हो, समझ में नहीं आता? समझदार को इशारा काफी होता है, लेकिन तुम तो समझदार हो ही नहीं ना। जब परवाह आ गया, मैं तो ज्यादा करके ये बोलता हूं, बोलने वाला भी बेवकूफ और सुनने वाला भी बेवकूफ। क्या बोले? हर साल होगी वही बात, पीष्ट पेशनम पुनर 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 पुनर। जब भी 10 इलेक्शन आ गया, माइक के सामने विद्वान साधु संतों के सामने माइक लगा दिया, 10-5 लोग इकट्ठे हो गए, करो महाराज उत्तम क्षमा के पर प्रवचन। कोई बोलेगा हाँ, करो महाराज उत्तम मार्ग पर, करो महाराज उत्तम मार्ग पर, करो महाराज सोच धर्म पर। 10 दिन पूरे हुए वापस जैसे के तैसे। न बोलने वाले के ऊपर फर्क पड़ता है और न सुनने वाले के ऊपर फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं होता, पूरे के पूरे बेसुध। हमारा तो बनाना जाएगा ऐसे। 2 भाई की आपस में लड़ाई हो गई, कई को लेकर के घर के सामने नाला जा रहा था। छोटा भाई कहने लगा, तुम अन्याय करते हो, घर तुम्हारा हमारा एक है, तो नाली इधर से निकल जाने दो। मैं तो नाली निकाल करके ही छोड़ूंगा। बड़ा भाई बोलता, मैं नहीं निकलने दूंगा। आपस में झगड़ गए हो गए, सारा हो गया। जब किसी न्यायाचार्य के पास पहुंचे दोनों जने, न्याय दे दिया, देख भाई, जब तुम्हारा बंटवारा हो गया, घर अलग अलग हो गया, अब तुम्हारा घर का गंदा पानी नाला जो है इसके घर के सामने नहीं निकल सकता। वो क्या कहने लगा, न्यायाचार्य पंचों की बात सिर पर, लेकिन मेरा बनाना तो यहीं से जाएगा। आप सब लोग वैसे ही, कितना उपदेश दे दो, कितना ही समझा लो, लेकिन संसार छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अभी हमारे पूर्व वक्ता सब भी बता रहे थे, लोभ छोड़ो, लोभ छोड़ो, लोभ छोड़ो। क्या भाई एक भी छोड़ने को तैयार है क्या? हाँ, अरे उस पॉइंट पर आया तो इंसान लपक करके भागता है। इसीलिए एक व्यक्ति महाराज के पास गया, बोले महाराज आपका बाप कौन? बोले मैं नहीं बताता, चलो जाओ यहां से। उसका पति बनारस पढ़ करके आया था। वो महिला पूछ बैठी, विदुषी महिला थी, अपने पति को पूछती, पतिदेव 12 साल बिता दिया तुमने बनारस में? बोले हाँ। क्या पढ़ा? अरे ये पढ़ा, वो पढ़ पढ़ के पंडित भये हैं, वही उपयोग। बोले अच्छा, इतना सारा पढ़ लिया तुमने 12 साल? बोले हाँ। मेरे एक प्रश्न का, छोटा से प्रश्न का उत्तर। बोले बोल। बोले पाप का बाप कौन है ना? दे दिया ना।
लोभ पाप को, पढ़े होगे ना आज पूजा में तुमने, पाप का पाप कौन है? लोभ। उत्तम सोच धर्म क्या है? लोभ का त्याग करना। अब बेचारे उसने तो लोभ का पाप का बाप उसने पढ़ा ही नहीं, सारे वेद पुराण कथा पोथी सारे उलट पुलट कर लिए, लेकिन उसको पाप का बाप कौन है उसको नहीं मिला। अरे बोले गुरुजी कैसे मेरे को इतना सारा पढ़ा दिया, पाप का बाप नहीं पढ़ा है, जाता हूं वापस लौट गया। बीच में एक अच्छा शहर पड़ गया, रास्ता भूल गया, वेश्या बाजार में चला गया। शाम पड़ गई, सोच रात्रि तो बिताना पड़ेगा कहीं न कहीं, उसको मालूम नहीं कि वेश्या बाजार है। तो एक वेश्या के घर के नीचे दालान थी, उस दालान में अपने बोरिया बिस्तरा खोला और बैठ गए पंडित जी। वेश्या ने देखा अच्छा कि तिलक विलक लगा करके और सब कोई अच्छा, कोई पंडित अच्छा दिखता है, लेकिन वेश्या के द्वार पर तुरंत नीचे उतर करके आई, नमस्कार किया, पंडित जी पाए लागो, कैसे आना हुआ, कहां से पधार रहे आके। उसने सब हकीकत उसके वेश्या के सामने रख दी। बोली अच्छा इतनी कठोर समस्या है, 12 साल पढ़ करके आए और फिर वापस पढ़ने के लिए जा रहे। कोई बात नहीं, आप हमारे द्वार पर पधारे हैं, आपका जो क्या है सम्मान आवगत करना मेरा काम है, आप अतिथि है, इसलिए क्या करिए, ठंडी के दिन है, बाहर ठुठुर जाओगे, आपके लिए एक स्पेशल कमरा खोल देती हूं, आप अपना रात भर उसमें विश्राम करिए। है तुम कौन हो? बोले मैं वेश्या। अरे वेश्या के द्वार पर आ गया। पंडित जी कोई बात नहीं है, आगे तो आ गए, रास्ता भूल जाता है इंसान, अब आप यहाँ पर आए हैं, अब रात को कहाँ जाओगे, आप परिचित तुम्हारा नगर है, तो आप बोले नहीं आऊंगा। पंडित जी देखो सीधी सादी बात है ना, थोड़ा सा खर्चा पानी के लिए तो चाहिए। उसने एक मोहर सोने की जो है पंडित जी के सामने रख दी। पंडित जी ने सोने की मोहर देखी, मुंह में पानी आ गया। हाँ सोने की मोहर बोली। पंडित जी ने उठा करके मोहर अपनी जेब में रखी, है ना, और कमरे में जाना स्वीकार कर लिया, कमरे में बोरिया बिस्तरा डाल दिया। वैसा फिर उतर करके आई। पंडित जी बोली पंडित जी इतना दूर से चल करके अरे आदि है, तुम्हारे भोजन पानी की व्यवस्था क्या है, भूखे होंगे? अरे बोले भूखा तो हूं, लेकिन तुम्हारे घर का भोजन नहीं करूंगा। अरे पंडित क्या हो गया, सूखा द्रव्य है, उसमें कोई दोष आता है क्या? उसमें कोई दोष नहीं आता है, मैं आपके सामने सूखा द्रव्य लेकर के आऊंगी और आप अपना बना करके खा लीजिए। पंडित जी मुआ करने लगे तो उन्होंने एक 10 मोहरे और उनके सामने रखे, उन्होंने उठा करके जेब में रखा। बोलिए तो अच्छा काम रख दिया। पंडित जी ने खाना बना दिया। जब थाली में परोसने का नंबर आया तब हाथ जोड़ करके वेश्या बोलती, ब्राह्मण भगवान मेरा जीवन सफल हो जाएगा, एक ग्रास अगर हमको आपकी थाली में हमको एक बाटी रखने दो, बस जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं आया है, एक बाटी तुम रखने दो, अपने अपने खा लो, मेरा हाथ लगे तो मैं हाथ धो करके तुम्हारे सामने साफ करके, और वो हुआ करने लगे तो 10 मोहरें और रख दी। पंडित जी ने बाटी थाली में रखवाना शुरू कर दिया। अब लास्ट नंबर आया ग्रास खाने का। मेरा हाथ पवित्र हो जाएगा, मेरा घर पवित्र हो जाएगा, कम से कम एक ग्रास मेरे हाथ से खा, है ना? ये तेरे हाथ से कैसे खाऊंगा? तू वेश्या,
ये ब्राह्मण कहाँ ऊंच नीच का भेद, आदि आदि सारा का सारा है, और मैं तो पूरा का पूरा भ्रष्ट हो जाऊंगा। ये मैं तेरे हाथ से खाने वाला, अभी तक तेरी सब बात स्वीकार कर ली, ये बात स्वीकार नहीं करूंगा। अरे पंडित जी कौन देखने वाला है, दरवाजा सारा का सारा बंद है, तुम और हम दोनों जने हैं, एक ग्रास खा लोगे तो क्या है, 20 मोहरे और लो, 20 मोहरे और रख दी। वेश्या ने ग्रास उठाया, पंडित जी ने मुंह फाड़ा उठा करके एक थप्पड़ लगा दिया ब्राह्मण को। वो खाना वाना भूल गए, बोले अरे ये बता तूने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा। अरे पंडित जी तुम वापस बनारस पढ़ने के लिए जा रहे, पाप का बाप, ये पाप का बाप जो क्या है, ये लोभ है, इसलिए मैंने तुमको एक थप्पड़ मारी। तुम ब्राह्मण और मैं वेश्या, वेश्या के हाथ का स्वीकार कर लिया, तुम पैसे के पीछे, लोभ के पीछे, इसलिए तुमको थप्पड़ मारा है। तुम अपनी पत्नी को जाकर के बताओ आपका बाप कौन है। देखिए हमारे वर्तमान ग्रंथों में अनेक प्रकार के उदाहरण हैं। अनंतानुबंधी लोभ कसाय का जिसको उदय हुआ वो मर मिटता है, पर द्रव्य के पीछे अपना सर्वनाश कर देता है। नरक में जाना स्वीकार करेगा, लेकिन लोभ प्रवृत्ति उसकी छूटेगा नहीं। राजा रात को महल में शयन कर रहे, पीछे का तालाब है, नदी बह रही है, एक ही व्यक्ति उसमें से लकड़ी निकाल करके चुन करके रख रहा था। राजा ने खिड़की में से देखा, बोला इतना भयंकर नदी आ रही, इस नदी में से ये रात्रि को कौन व्यक्ति है जो खलबल खलबल कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। सैनिक को भेजा, जा करके देखो। जाकर के देखा सैनिक ने, एक ही व्यक्ति अर्ध वस्त्र के अंदर गंदे वस्त्रों में वो नदी के अंदर बहने वाली जो लकड़ी है, उस लकड़ी को चुन चुन करके इकट्ठा कर रहा है। बोले क्या करता है ये? बोले लकड़ी इकट्ठा कर रहा हूं। बोले लकड़ी काय के लिए इकट्ठा कर रहा है? बोले मेरे घर में एक बेल है और एक बेल और मेरे को ऊपर लाना है, इसलिए मैं लकड़ी इकट्ठी कर रहा हूं। ठीक है, चल राजा के पास। दरबार में हाजिर किया गया। बोले ये क्या करता है, रात को सोने में नहीं देता है, रात को क्या कराते थे, भयंकर नदी में उसमें बह जाता तो क्या होता, लकड़ी क्यों चुन रहा है? बोले राजन मेरे को एक बेल चाहिए, एक बेल मेरे पास है, एक बार बेल और चाहिए, इसलिए मैं लकड़ी चुन करके रखूंगा, सवेरे बाजार में जाकर के बेचूंगा। अरे जन्म जो बोला जीवन जोखिम में डाल करके कर रहा है। सेवक को कहा जाओ मेरे पशुशाला में इसको ले जाओ, उसको जो बेल पसंद हो उसको ले ले गया। सारी पशुशाला दिखा दी, लेकिन वो कहने लगा मेरे बेल की जोड़ी का एक बेल नहीं है राजन तुम्हारे पशुशाला में। बोले अच्छा ऐसा कौन सा बेल होगा भाई तेरा? तो बोले तेरा बेल कौन सा है, मेरे को दिखा सकता है? बोले हाँ दिखा सकता हूं। ले गया राजा को ले जाकर क्या देखता है, एक झोपड़ी है, झोपड़ी के अंदर ले गया। सेठानी बड़ी प्रसन्न हुई, मेरे द्वार पर नगरपति आए, दीपक लेकर के आरती उतारी। शेठ को कहा चल तेरे पशुशाला में दिखा मेरे को बेल कौन सा है। क्या करता है, उसके अंदर से जमीन में से दरवाजा खोलता है और अंदर ले जाता है भूगर्भ में।
भूग्रह में देखता है राजा तो एक तरफ सोने के ढेर लगे हुए, एक तरफ चांदी के ढेर लगे, नवरत्नों के ढेर लगे हुए, अनेक प्रकार के पशु पक्षी जो सोने के बने हुए हैं, है ना, आदि आदि सब तरफ घुमा के लेगा राजा के। ये क्या, इतनी संपत्ति तो मेरे पास भी नहीं है, और ये फटे टूटे वस्त्र में इस प्रकार का। तेरा बेल कौन सा दिखा? एक बेल के सामने ले जाकर के खड़ा करता है, वो बेल 5 फुट का सोने का बना हुआ, नाना प्रकार के रत्न उसके अंदर झड़े हुए। बोले मेरा बेल ऐसा ये है, इस कारण जो है मैं अपना दूसरा बेल बनाना चाहता हूं, इसलिए लकड़ी चुन रहा हूं। क्या भाई, पराकाष्ठा है लोग की, जिसको कहते हैं अनंतानुबंधी लोग। राजा कहने लगा, भैया तेरी जोड़ी का बेल मैं तुमको कभी भी दे सकता नहीं, और मेरे को अभी तक मालूम नहीं है कि मेरे राज में इतना बड़ा धनपति कुबेर जो है मेरे राज में है। राजा वापस लौटने लगा, उसकी पत्नी ने एक मोतियों का थाल भर करके उसको कहा, और सेठ अपने द्वार पर, अपने घर पर राजा पधारे हैं, नगरपति पधारे हैं, इसलिए मोतियों का थाल राजा को भेंट कर दो। वो थाल लेने के लिए आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन वापस हाथ पीछे कर लेता है। हमारे कथा कोशों में फणी हस्त नाम का सेठ उसको पुकारा है, क्योंकि दान देते समय उसने अपने पांव की उंगली सर्पी की फणी की तरह कह दिया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? फणी हस्त। अब आप सोच लीजिए, इस प्रकार का व्यक्ति कहां जा सकता है? सीधा नरक में। बहुवारम परिकृतम नरकायुषः आसापास महा सुखदानी। क्या भाई, क्या पढ़ा तुम लोगों ने? आसापास महा दुखदानी। ये आशा ऐसी है भव्यात्माओं, जिसको के मन के अंदर घर कर गई, उसका पीछा छोड़ती नहीं है। अपने पर आ जाता हूं। वर्तमान में हम साधु संत हैं, घर बार कुटुंब परिवार सारा का सारा छोड़ दिया, उत्तम धर्म की बात करते, लेकिन आज इनके पास तुम परिग्रह देखो, सत्य तो कटु होता है। आज इनके पास परिग्रह देखो, देख श्रावक के पास भी नहीं मिलेगा। जिसने घर बार कुटुंब परिवार सारा का सारा जो क्या है, 5 महाव्रत स्वीकार किए हैं, 28 मूलगुण स्वीकार किए हैं, 36 मूलगुण स्वीकार किए हैं, 11 प्रतिमा स्वीकार की है, और आदि आदि है। और अगर उनके पीछे आशा पास लग गया है, अगर वो लोभ लग गया है और इकट्ठा करने में लग गए, फिर उनको कुछ दिखता नहीं है। रात दिन वही 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 दिखता है। नीतिकारों ने कहा है, रे रे लोका सुमति सुप्रिय वचनम माधिकम न धर्म संचेत, माधिकम धर्म संचेत जाता नरा शूद्रा। क्या अति लोभ होगा, उत्तम धर्म की जो बात करता है और उसके हृदय में उत्तम धर्म नहीं है, तो उसका पीछी कमंडल लेना व्यर्थ है। उसको कभी भी स्वर्ग नहीं मिल सकता, उसको मोक्ष जाने की तो बात ही जाने दो। जहां पर उसका लोभ है, जहां पर उसका सामान रखा हुआ है, जहां पर है 24 घंटा उसका मन वहीं वहीं रहेगा, वहीं वहीं रहेगा। वो सामायिक में भी बराबर सामायिक कर पाएगा नहीं। अगर आप, मैं क्योंकि 20 साल से यहां कुंदुगिरी पर बैठा हूं,
श्रवण बेलगोल से आने वाले संतगण और श्रवण बेलगोल जाने वाले संतगण करीब करीब सभी कुंतुगिरी पर आकर के ही जाते हैं। लेकिन अगर उनकी स्थिति देखोगे, उनके मानस देखोगे, उनके परिणाम देखोगे, तो उस मुद्रा के लायक उनके परिणाम नहीं रहते। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े संत बसे हुए हैं। आज देखो, देने वाला भी लोग अपराधी और लेने वाला भी अपराधी। एक ग्रस्त जो है, अभी वर्तमान मोबाइल का टाइम है, चलो ठीक है, 28 मूल गुण में 29वां मूल गुण एक मोबाइल भी हो गया, 11 प्रतिमा में 12वीं प्रतिमा एक मोबाइल हो गई। उसके बिना साधु का चलता नहीं। हमारे विमल जी ब्रह्मचारी जी हैं, कई बार कई लोग उनको बोलते हैं, करिए आप ब्रह्मचारी हैं, कुंतुगिरी का इतना संचालन करते हैं, करोड़ों रुपए का जो काम सारा का सारा करवाते हैं, और ये 2000-3000 का मोबाइल रखा हुआ तुमने, सड़ा गला मोबाइल है ना। हम आपको एक अच्छा सा मोबाइल आकर के दे देंगे। लेकिन मैंने देखा है 15 साल, तो करीब 2005 में वो हमारे यहाँ पे आए, 15 साल के अंदर मैंने उनको किसी प्रकार की लोभ प्रवृत्ति उनके अंदर नहीं देखी। खाली वो याद नहीं है, पीठ पीछे उनका बोल रहा हूं, लेकिन इनके अंदर ये गुण है। एक ब्रह्मचारी 2 मीटर की लंगोटी धारण करके रहता है, जिसके पास 2000-3000 का मोबाइल का ठिकाना नहीं। लेकिन आज हम लोग, खैर मैंने तो मोबाइल का त्याग करके रखा हुआ है, लेकिन आज साधु संत माता जी चुल्लिका चुल्लक बने बड़े के पास 20-20 हजार, 30-30 हजार, 50-50 हजार के आजकल मोबाइल मिलते हैं। मोबाइल, धर्म ध्यान सब छूट जाता है, सामायिक सारी छूट जाती है, स्वाध्याय छूट जाता है, पूरा दिन उंगलियां चलाते रहते हैं, उंगलियां चला रहती है। तुम्हारे कौन सा तुम्हारा धंधा है, कौन सा व्यापार है, कौन सी कंपनियां चलाना है, कौन सी फैक्ट्री चलाना है, क्या भाई? ये कटु सत्य है, इसको स्वीकार करना परम आवश्यक है। लेकिन एक बार पड़ गया, उसमें छूटता नहीं। तो रात में तुमको कथा ही कथा सुना था। एक साधु महाराज थे, घर बार सारा छोड़ दिया, किसी के प्रवचन के आ गए उसमें, और घर बार छोड़ दिया, गांव के बाहर झोपड़ी डाल दी, झटा मोटी सब बढ़ा दिए, भगवा कपड़ा धारण कर लिया, और अपना राम 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 राम। एक सेठ पहुंच गया, अरे बड़ा तपस्वी साधु है भाई, हाँ सब बात सब छोड़ दिया, इतना ही है ना। बस उसने क्या किया, 1 रुपया निकाला, महाराज के सामने चढ़ाया, दंडवत किया, चला दिया। चला तो गया वो, लेकिन महाराज का ध्यान छोटा दिखा, चांदी का 1 रुपया सामने पड़ा। उन्होंने क्या किया, वो देख रहा है, उसको उठाया और रख लिया। लेकिन उनके पास था तो कुछ भी नहीं, खाली एक लंगोटी थी और झटा बड़ा करके रखी। बस उन्होंने उठाया वो रुपया और अपने झटा के अंदर घुसा दिया, हो गया काम। दूसरे दिन दूसरा सेटा, उसने रुपया चढ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, चल गई आसा पास। दुखदानी है उनका, ज्ञान ध्यान तो सब छूट गया। वो रात को उठते थे और एक पत्थर लिया और झटा में से पैसा निकाला और टन नकली के सही है, टन नकली के सही है बजाते थे, फिर वापस झटा में घुसा देते। ऐसा करते करते उनके पास 99 रुपया इकट्ठा हो गया। लेकिन जासूस लोग भी तो रहते हैं ना,
क्या भाई? सभी भक्त लोग नहीं रहते। हमारे सामने आने वाला वो क्या रूप धारण करके आएगा कुछ मालूम नहीं रहेगा। एक मन चला पहुंच गया, सोचा ये साधु जो है रात को क्या करता देखना चाहिए। बस रात को जब वो टन टन बजा रहे थे, जो अपने अंदर से देखा, अरे बोले साधु के पास तो बहुत पैसा है। साधु को अक्ल देना चाहिए, 99 के चक्कर में फंस गए हैं, इनको अक्ल देना चाहिए। ये तो राम नाम करना तो भूल जाएंगे। सवेरे गया, अच्छे बड़ा अच्छे कपड़े पहन करके गया। बोले महाराज, बोले क्या, आज आपका निमंत्रण हमारे यहाँ है, इतनी बड़ी तपस्वी, मेरा घर पवित्र हो जाएगा, आप अगर पधारेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपका भोजन मेरे यहाँ। अरे बे बोले देख भाई, तेरे यहाँ भोजन के लिए तो आऊंगा, ठीक है, 1 रुपया और नारियल दक्षिणा में जरूर लूंगा। हाँ बोले मंजूर महाराज, ये 1 रुपया कौन सी बड़ी बात है, दूंगा आपको। घर में आया, सेठानी से वार्तालाप कर ली। सेठानी को बताया, देख वो साधु जो है ना, वो 99 के चक्कर में पड़ गया है, वो राम नाम लेना उसका छूट गया है, उसको वापस सही लाइन पर लाना है। इसलिए क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाते। बोले क्या, उनका भोजन हो जाएगा, जब वो दक्षिणा मांगेंगे तब मैं कहूंगा हम तब तिजोरी में जाकर के 99 रुपये रखे हुए हैं, तू लेकर क्या उसमें से 1 रुपया महाराज को दक्षिणा देना है। लेकिन उसमें रहेगा कुछ भी नहीं, आगे हम देख लेंगे। महाराज आ गए, अच्छी तरह से भोजन कराया। बोले सेठ दक्षिणा, अरे बोले हाँ बैठो विश्राम करो थोड़ा, इतना दूर से चल करके आए। सेठानी को बोला जब तिजोरी में रखा 99 रुपया, उसमें से 1 रुपया लेकर के आ। वो गए, बोले अरे सेठ इसमें तो कुछ भी नहीं है। अरे बोले मैं अभी पैसा रख करके आया। अरे बोले या तो है ही नहीं कुछ भी। फिर घर में आया, कौन आया घर में, पैसा कौन ले गया? सेठानी कहने लगी या तो कोई तो आया नहीं, अभी खाली ये महाराज आए हैं, महाराज को भोजन कराए। बोले मेरा नाम लेती है, मैं तो तुम्हारे घर का इतना छोड़ करके आगे गया ही नहीं हूं, तुम्हारा पैसा मैं कैसे लूंगा? बोला महाराज कुछ भी हो, अब मेरा पैसा खो गया है और सेठानी ने बोला है कुछ न कुछ राज होगा, इसलिए क्या करो तुम अपनी जड़ती दो। लंगोटी खोलो, लंगोटी में तो था ही नहीं। बोले और तो कुछ भी नहीं है, अब तुम जो क्या है अपनी झटा खोलो। और जैसे झटा का फीता खोला कि धड़ 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 सारे के पैसे नीचे गिर गए। कहने लगा महाराज सर ये क्या है, आपके घर में क्या कमी थी, घर बार क्यों छोड़ा, वैरागी क्यों हुए, भगवान का नाम लेने के लिए हुए, लेकिन घर बार छोड़ करके फिर वापस 99 के चक्कर में पड़ गए। क्या भाई, हम दूसरे की क्या बात करें, अपना घर ही खोल करके देख लो ना। क्या भाई, क्या बोले दूसरों को, क्या बोले, किसको क्या सुधारे। अरे कुएं में भांग पड़ गई, जो पिए उसको नशा। तो वर्तमान में ये चर्याएं बिगड़ गई। फिर मैं कहूंगा छोटे से लगा करके बड़ा तक बिगड़ गया। ये परिग्रह उनके पीछे लग गया, उनका ज्ञान ध्यान सामायिक सारा का सारा छूट गया। और हाय 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 करते आपस में लड़ते झगड़ते रोते पीटते, कभी कभी तो पीछे पीछे से हो जाता आपस में। क्या बोले, मुद्रा धारण करने का क्या फल मिला तुम फिर वापस कहां जाओगे बताओ। जो चतुर्गति का दुख छुड़ाने के लिए तुम जो क्या है भेष धारण कर लिए और तुम वापस उसी चक्कर में पड़ गए, ये चतुर्गति का भ्रमण तुम्हारा जाएगा।
इसीलिए आचार्य ने उत्तम सोच की बात कही है। उत्तम सोच श्रावक के लिए नहीं, साधु के लिए। हम लोग बड़ा प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें लिखेंगे बालक कोटि में तंपी। साधु होने के बाद, व्रती होने के बाद, मर्यादा धारण करने के बाद, उससे ज्यादा या सकल परिग्रहधारी हैं। कुंद कुंद स्वामी ने इस बात को कह दिया। बड़ा प्रतिक्रमण जब हम पढ़ते हैं तब बड़े प्रतिक्रमण में बात आई है, बाला कोटि में तंपी। बाल का करोड़ भाग का अंश जो है, इतना भी साधु होने के बाद अगर उसके प्रति आशा है, उसके प्रति ममत्व है, उसके प्रति राग है, तो साधु स्वर्ग और मोक्ष में नहीं जाएगा। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं निगोद में जाएगा, निगोद में। नहीं तो जहां तुम्हारी धन संपत्ति बैंक बनी है, वहां पर तुम मर करके सांप बन जाओगे। एक गुरु और शिष्य जा रहे थे, तो एक सुअर जो है, सुअर जानते हैं ना, नगर सुअर रहते हैं ना, सफाई मास्टर, तो वो क्या कर रहा था, एक जगह अपना मुंह सूंड से पकड़ करके जमीन खोद खोद करके देख रहा था, खोद रहा था। वो चेला जो है ना, गुरुजी को पूछता है, गुरुजी ये सुअर क्या कर रहा है? मैंने अभी आपको बताया ना श्लोक, रे रे लोका सुमति सुप्रिय वचनम मां अधिकम न धनम संचेत, मां अधिकम धनम संचेत जाता नरा शुक्रा। बोले अरे शिष्य क्या कहें, के लिए पूर्व में बहुत बड़ा धनपति था, और वो धन जो अपना उठाया उसने और जमीन में गाड़ दिया, मर गया, सुअर पर्याय में आ गया। अब वो देख रहा है कि मेरा धन कहाँ है, मेरा धन कहाँ है, मेरा धन कहाँ है, जमीन खोद खोद करके देख रहा है। इसलिए नीतिकारों ने कहा जाता नरा शुक्रा। बिल्कुल ठीक बात है भव्य आत्माओं, क्या कहें आप लोगों को, कुछ कहने सरीका नहीं रहा है। अब आपने प्रवचन करने के लिए सिंहासन पर बिठा ही दिया है, कुछ न कुछ सत्य बात तो कहनी ही पड़ेगी, चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को अच्छा लगे। एक दो दिन के पीछे के प्रवचन मेरे किसी किसी को थोड़े से बुरे लगते हैं, लेकिन जो सत्य बात है वो तो कहना ही पड़ेगा ना भाई। अब हम आपकी जो गलती है उसी को कैसे कहें हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना? समझाने के दृष्टिकोण से तो बोल सकते हैं ना। हमारे विषय में भगवान की वाणी क्या है वो तो बोल सकते हैं। भगवान ने, आचार्यों ने हमारे लिए क्या कहा है, धर्म किसको कहा है, बोल तो सकते हैं ना। चलना नहीं चलना तुम्हारे ऊपर है, समझना और नहीं समझना तुम्हारे ऊपर है। हमारा काम तुमको दर्पण दिखाने का है, देख ले भाई तेरा चेहरा, बिना भेदभाव, बिना लाग लपेट। साधु को किस बात का डर है ना? अगर साधु सत्य बात का उजागर नहीं करेगा तो क्या जरूरत थी अकलिंग स्वामी को अपना प्राण देने का? क्या हाँ, निष्कलंक स्वामी को, निष्कलंक स्वामी को क्या आवश्यकता थी अपना प्राण देने का? लेकिन वहां पर सत्य बात को उजागर करने के लिए, जैनम जयतु शास्त्रम, जैन धर्म क्या है, जैन धर्म का तत्व क्या है, जैन धर्म का सार क्या है, आगम क्या कहता है, भगवान की वाणी क्या कहती है, और तुम्हारा धर्म क्या कहता है, उसका परिहार करने का भाई शब्द तो मानना पड़ेगा।
क्या सत्य नहीं बोलना पड़ेगा? है क्या अकलंक निष्कलंक स्वामी ने बौद्धों के लिए बोल दिया कि हाँ तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, जैन धर्म गलत है? बोल सकते क्या? बोलना ही पड़ेगा। अरे तुम्हारा शून्यवाद है इस प्रकार का है। अकलंक स्वामी 6 महीने तक तारा देवी से जो क्या है वह वार्तालाप करते रहे, जिन शासन की सत्य बात को उजागर करने के लिए। तो हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी चर्या और आचरण के लिए महापुरुषों ने अपने प्राण तक त्याग दिए। आज हम प्राण त्याग नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं, लेकिन सत्य बात कह तो सकते हैं। क्या भाई, अभी जमाना नहीं है वैसा, किसी के बारे में कुछ भी बोलने का समय नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इशारा तो हमको देना पड़ता है। इसलिए क्या करना है, विशेष बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग समझो, चलो ये तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, उनको भी मेरा संकेत है, आगे जाकर के विद्वान बनोगे, पंडित बनोगे। सारा का सारा तुम्हारे अंदर जिन शासन, जिन ज्ञान तुमको दिया जा रहा है, वो ज्ञान जो है वो विद्या है। आगे जाकर के लोभ के वश में होकर के उस विद्या को बेचना मत। क्या विद्या बेची नहीं जाती, विद्या का प्रकाश किया जाता है। ये लोभ जो है, लोभ गला कटवाता है, बात ध्यान में रखना। इसीलिए लोभ की पूजा जहां पर बात करती है, कह दिया है लोभ पाप का बाप। ये बात ध्यान में रखना है कि हमारे अंदर ठीक है, हमारी गृहस्थी है, हमारा परिवार है, हमारे बाल बच्चे हैं, आदि आदि सारा का सारा है, उसको भी हमें चलाना है। लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना ही हमको संचय करना है, उसके ज्यादा आगे करना नहीं। बस यही धर्म है, यही सच्चा मार्ग है, यही सच्चा मोक्ष का मार्ग है। मैं अवश्य कहूंगा, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, आज जो है जो लोभ प्रवृत्ति है वो हमें लोभ प्रवृत्ति छोड़ना है। 4 कषाय है, अनंतानुमति क्रोधवान महालोक, अप्रत्याख्यानावन क्रोधवान महालोक, प्रत्याख्यान क्रोधवान महालोक और स्वंजलन क्रोधवान महालोक। स्वंजलन लोभ जो है, यद्यपि आचार्यों की वाणी है 10वें गुणस्थान में जाकर के समाप्त होता है, लेकिन 6ठे गुणस्थान में प्रमादवश लोभ आ सकता है। और संजलन कषाय कहां से शुरू होती है? कौन से गुणस्थान है? बच्चों बताओ, कौन बताएगा? है 8वां, 9वां, 10वां, 11वां या 12वां। ये 4 गुणस्थान हैं, लेकिन सारी की सारी बातें जो मैं बता रहा हूं आपको, वो 7वें गुणस्थान के नीचे नीचे की बात है। सम्यक दर्शन से संपन्न महापुरुष धन परिग्रह के बीच में रहता हुआ भी उसे अलिप्त रहता है, उसको अपना नहीं मानता है, उसको निस्सार मानता है, पुण्य का उदय मानता है, और कब निकल करके चला जाऊं इस प्रकार की उसकी एक मान्यता रहती है। ये सम्यक गुण का गुण है, सम्यक का। तो अब हमें अवश्य समझना है, समझना है कि ये लोभ हमारे अंदर हट जाए। जितना हम आशा रखेंगे पुण्य है तो हमको मिलेगा,
पुण्य नहीं है हमको मिल सकता नहीं। हाँ चलो ठीक है, उपसार करता हूं। आप लोग आज के दिन उत्तम सोच धर्म का पालन करेंगे। सुनो मत, सुनो और शक्ति के अनुसार करो, यही कल्याण का मार्ग है। लोक प्रवृत्ति हमारी छूटे और आत्मा क्या, शरीर क्या, उसको समझने की कोशिश करो। वेद विज्ञान तो सिद्धा सिद्धा है कल्केचना, शिव अभाव तो बद्धा बद्धा है कल्केचना। अमृतचंद स्वामी ने समय सार कलश में बात कह दी है। वेद विज्ञान तो सिद्धा, जिसको स्वयं और पर का ज्ञान हो गया है, वेद विज्ञान हो गया है, वो सिद्ध बन जाता है। शिव अभाव तो बद्धा बद्धा है किलकेचना, और उसका भेद विज्ञान का अभाव है और पर द्रव्य को अपना मानता है और उसी में रचा पचा हुआ है। वो चाहे साधु हो, चाहे पंडित हो, चाहे श्रावक हो, चाहे ग्रस्त हो, बद्धा है किलकेचना, वो हर क्षण कर्मों को बांधता ही रहेगा और कर्मों से बोझिल हुई आत्मा कहाँ जाएगी? हाँ, जितना वजन तुम्हारे माथे पर जाएगा नीचे चले जाओ। अरे अब तो सुलटो, अब तो अपना कल्याण का मार्ग पकड़ो। आशीर्वाद महावीर भगवान की जय बोलिए परम पूज्य